यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 25 अगस्त 2024 को होने वाले जो प्रथम शिफ्ट का हिंदी जीएस का पेपर है, इसमें हम उसको पूरा कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए लक्ष्य। लक्ष्य का अनिकार्थ शब्द है। लक्ष्य का अनिकार्थ शब्द क्या है? तो इसका होता है निशाना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नागर का होता है चतुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है माला फेरे जुग भैया फिरान मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है बताना है। तो यहाँ देखिए मन का दो बार है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। तो इसका होता है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सहायता करने वाले सहायक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया? करण कारक कहाँ पर हुआ है? तो करण कारक क्या है? सुरेश मीना के लिए खाना लाए, ये गलत है। उसको पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। साधुओं की संगत से या साधुओं के द्वारा जो होती है से बुद्धि सुधरती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये कौन सा है? तो ये विसर्ग संधि में आता है अंतः प्लस निहित। ऑप्शन कहाँ गया? अंतः प्लस निहित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार पुरस्कार सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रोध किस रस का स्थायी भाव? तो क्रोध किसका? रौद्र। ऑप्शन है बी रौद्र का स्थायी भाव है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। तो यहाँ हम दोनों, हम सब, हम लोग, हम केवल हम है। तो ये ऑप्शन डी से सही है। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होता है? विरोध करना मतलब क्या होता है? सिर चढ़ना, ये नहीं होता। सिर उठाना, ये होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सिर झुकाना, ये भी नहीं होता। सिर काटना नहीं होता। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है स्रोत और स्रोत शब्द का युग्म सही विकल्प चुनिए। एक स्रोत मतलब होता उद्गम और एक स्रोत मतलब होता पूजा आराधना या स्तुति करना। तो ऑप्शन है उद्गम कहीं। ऑप्शन नंबर डी उद्गम और स्तुति। अगला प्रश्न देखते हैं अली और अली, अली और अली इसमें सही शब्द अर्थ क्या होगा? तो एक छोटी जो अली है तो यहाँ क्या होता है? भौरा होता है। और एक क्या होता है? अली मतलब सखी होता है या सहेली होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भौरा और सखी। नेक्स्ट है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य, भाव कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नग्न, ये तत्सम है, इसका नंगा होता है। क्षम क्षमा, ये भी तत्सम है, इसका क्या होता है? ये वाला छ होता है क्षमा। नेक्स्ट है नख, ये भी क्या है? तत्सम है, इसका नाखून होगा। और नेह, नेह क्या है? ये तद्भव है। नेह क्या होता है? स्नेह होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ध्यान है। यहाँ टाइपिंग लगता है मिसप्रिंट है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान, ये तो गलत है। महंत जी को अध्यात्म, ये भी गलत है, अध्यात्म कर दिया। महंत जी को अध्यात्म, यहाँ भी कह गलत। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। यहाँ पर लगता है मिसप्रिंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया और उसे पैतृक यहाँ गलत लिखा, तो ये भी नहीं हो सकता। भारत कभी ब्रिटेन का अधीन, ये भी नहीं होता। पहला इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया मतलब खुले रूप से दान दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गमही। गमही शब्द है तो गमही क्या है? तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तत्सम है। क्योंकि ये दोहे वोहे कहे जाते हैं। अधिकतर जो रामचरितमानस होती पाठ उसमें इस शब्द का जिक्र आता है। तो ये क्या है? तत्सम है, संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट है कपाल का प्रयोग। कपाल मतलब क्या होता है? मस्तक होता है, सिर होता है, खोपड़ी होती है। खप्पर पर नहीं होता, भाग्य ये भी नहीं, तो माथा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है जो शब्द संज्ञा विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो विशेषण। ऑप्शन ए सही है। कमर टूटना, कमर टूटना क्या होता है? मुहावरे का अर्थ। जीत जाना नहीं होगा। कमर टूट जाना, ये भी गलत है। चोट लगना, ये भी गलत। निराश होना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है एसड़ा का अर्थ क्या होगा? तो एसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान क्या होता है? विदुषी होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है ओह स्पेस बहुत कठिन समय है। तो यहाँ पे ओह दिया है तो इसमें विराम चिन्ह भरना है, जो चिन्ह होते हैं। तो इसमें क्या है कि ओह, अरे, हे, ओ, इसमें क्या था? संबोधन का। तो ऑप्शन नंबर ए संबोधन होगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। कृष्णा सोपती हैं, इन्हें 2017 मिला था। अमिताभ घोष, इन्हें 2018 मिला था, अंग्रेजी भाषा के लिए। अगला है चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में यहाँ योजक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये बद होता है बद उर्दू फारसी। ऑप्शन नंबर बी। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में कौन सा जोड़ सांस्कृतिक भिन्नात्मक नहीं है? तो यहाँ सांस्कृतिक भिन्नता अणु ये है, अंतरम ये ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ये उभय अभय भी पहले पेपर में भी आया था। अनिल अनल,
तो एक आग होता है, एक हवाई होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, यहाँ देखिए बीच में आ गया, इससे किस में आता है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी ये सही है इसका। नेक्स्ट है, बोलने दो चीड़ को किसी काव्य कृति है? तो ये है नरेश मेहता की। नेक्स्ट है, द्विज के अनकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं है? द्विज मतलब पक्षी होता है तो होता है, दांत ये भी होता है क्योंकि 2 बार आते हैं, विदेह नहीं होता, ब्राह्मण भी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, विदेह। नेक्स्ट है, ब उपसर्ग से बना शब्द है, तो ब उपसर्ग कौन है? तो बदौलत, बादशाह, बकलम, बदनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है गद्यांश वाला, तो इसको आप गद्यांश पर इसका हम उत्तर बता देते हैं। पहला है कि किस अनुच्छेद के साथ में किस भाषा को ज़्यादा जोर दिया गया? तो भाषा कौन है? हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस भाषा को विश्व भाषा बनाने की ज़्यादा संभावना है? तो हिंदी। ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इसमें कौन सा व्यवहार नहीं है? तो यह सामान्य जन भाषा है तो है, यह सारे देश की संपर्क भाषा ये भी है, जनता की भावनात्मक और सांस्कृतिक भाषा ये भी है, क्षेत्र सीमित भाषा मतलब ये सीमित भाषा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हिंदी संविधान की किसमें मान्यता प्राप्त 1949 में। अगला है, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो ये उचित शीर्षक क्या था इसका? तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब आगे हम देखते हैं जीएस के प्रश्न। पहला देखते हैं, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से है। अगला है, एमपीसी का पूर्ण रूप है, तो इसका क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विनय पिटक, विनय पिटक किससे जुड़ा है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जीडीपी डेटा गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो एनएससी, राष्ट्रीय जो सांख्यिकी मंत्रालय कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन से लेखक हैं? तो वो हैं ये फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, लाओस की राजधानी पूछा था, लाओस की राजधानी वियंतियाने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमति व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो कौन करता है? जो व्यापार होती है, WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसका ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मोबाइल फोन में जीएसटी अभी हाल ही क्लास में आपको चला था 18% जीएसटी, जो संसाधन महत्वपूर्ण है, मोबाइल हो गया, टीवी, इन सब पे कितना है? 18% जीएसटी है। जीएसटी परिषद कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो अनुसंधान का पहला समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो बाल अधिकार कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई थी? सूक्ष्म सिंचाई, तो सूक्ष्म सिंचाई की अगर बात कर लेते हैं, कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी शुरू हुई थी 2006 में। कब शुरू हुई? जनवरी 2006। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो टीबीटी का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ था थ्रो बाय थर्सडे था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, CRISPR स्पेस CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसमें से किसके लिए किया जाता है? तो जीन संपादन के नई सामग्री विश्लेषण, भूकंप पता, टीका बनाने के लिए, तो जीन संपादन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम बताना है, तो ये क्या था? भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्व परीक्षण पूर्व विचार और सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने या किसी अन्य प्रकार की मानसिक पतन का कार्य क्या होता है? तो इसका क्या कार्य होता है? साइबर धमकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की क्या भूमिका है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में
सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था, तो महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह सबसे सफल था? तो चंपारण, ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। बारडोली ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। अहमदाबाद ये भी 1918 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन और मौजूदा राज्य के सीमाओं में नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। अगर विदेशी राज्य की बात करें तो अनुच्छेद 2 होता, लेकिन यहाँ खुद के राज्य की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 3। अगला है, रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, तो गर्मियों अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल से जून तक काट ली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनएसजी जो होती है, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अधिनियम अभियान चलाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारण है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश पवन ऊर्जा दुनिया सबसे बड़ा उत्पादक? अगर पवन ऊर्जा के बारे में बात करें उत्पादक मान में चीन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? ये कौन है? ये जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता क्या उद्देश्य था? तो ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। तो ये 2000 बहुत पुराना करंट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी क्षेत्र के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही क्या कहा जाता है? तो प्रवास कहा जाता है, मृत्यु दर, जन्म दर, विकास दर। तो क्या कहा जाएगा? तो लोगों जो आवाजाही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, लेकिन यहाँ देखिए अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1920 में, और इसे 1921 में केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा मिला था। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1920 इसका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी लिखा है, विश्वविद्यालय। तो ये कब बना था? 1920 में, और 1975 में इसकी ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कौन सा शहर हिंदी संस्कृत भाषाओं में विशेषताएं लक्षण शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो ये वाराणसी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और उसे 1958 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कौन थे? अमर सेन, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, जगदीश भगवती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जेन आयर किस लेखक ने लिखी? तो जेन आयर किसने लिखी? तो ये बताना है। तो ये लिखा था शार्लोट ब्रांटे ने, ठीक है, इनका नाम है अंग्रेजी में चार्लोट ब्रांटे। नेक्स्ट है, ट्विटर एक स्पेस पर आधारित संचार मंच है। ट्विटर किस पे आधारित है? तो SMS पे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत लिपलेप दर्रा किसको जोड़ता है? भारत तिब्बत, भारत चीन, कहाँ गया? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन है? वान, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। ये सब आसान भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेस आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मालवेयर। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये हो गए हिंदी GS के महत्वपूर्ण प्रश्न का विश्लेषण। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।